बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस उन्वान पर है, ये एक इंतहाई अहम और संगीन मौजू है और मुझे कराची से कुछ दोस्तों ने रब्ता किया और कहा कि आप इस इशू पर बात ज़रूर करें। और उसकी वजह ये है कि आज से कुछ माह पहले भी यही मसला आया था, लेकिन उस वक्त हमने बात नहीं की थी क्योंकि इस मसले की नौयत समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आज बहुत चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि हुआ ये कि कराची में एक कब्रिस्तान है कि जिसका नाम है वादी हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब है और हमें तो वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इश्क है। लेकिन कुछ तकफीरी टोले, कुछ यजीदी अनासिर कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है, जिनसे ये नाम बर्दाश्त नहीं होता, जो शियान अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, वो अब प्रोपोगेंडा कर रहे हैं इस कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ कि इस कब्रिस्तान में बहुत से मोमिनीन की कब्रें हैं, शोहदाए मिल्लत जाफरिया की कब्रें हैं और गुज़िश्ता 25 सालों से ये कब्रिस्तान मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो तकफीरी हैं, जो नासबी हैं, उनके दिलों में तो वैसे ही शियान अली अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ है। तो आज से कुछ माह पहले एक बड़े लैंड माफिया की जानिब से इस कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की गई और यहाँ तक के वादी हुसैन कब्रिस्तान की एक दीवार भी गिरा दी गई, जिस पर मोमिनीन सरापा एहतजाज हुए। शियान अली अलैहिस्सलाम ने एहतजाज किया वहाँ पर। जाहिर है कि जिनके मरहूमीन की कब्रें हैं वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, और खसूसन सिर्फ मरहूमीन के लवाहिकीन नहीं बल्कि वहाँ पर जो शिया कौम के शोहदा दफन हैं तो वो लावारिस नहीं हैं कि उनकी कब्रों की जगह पर कोई सोसाइटी बना दी जाए। इस हवाले से मोमिनीन ने वहाँ पर एहतजाज किया, शिया उलमा ने एहतजाज किया और वो मसला रुक गया वक्ती तौर पर। और पाकिस्तान का एक अलमिया यह है कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसकी वजह से इसी किस्म के इसी तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो आज एक अजीब बात देखने को मिली कि कुछ तकफीरियों की जानिब से, कुछ नासबियों की जानिब से कि जिनका काम हमेशा से यही रहा है कि मुल्क में मसल की तासुब की बुनियाद पर इंतशार फैलाते हैं, उनकी जानिब से एक एहतजाज किया गया जिसमें शिया मसलक के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की गई। इस वादी हुसैन कब्रिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा वहां पर किया गया और कहा गया जी कि इस कब्रिस्तान को हटाया जाए। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और ये यहाँ तक कहा गया कि जी ये एक सुन्नी अक्सरियत मुल्क है और यहाँ पर शियों को इस किस्म के काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैनर आप देख रहे होंगे। पहली बात तो ये कि ये मुल्क किसी शिया का नहीं है, किसी सुन्नी का नहीं है, किसी एक मसलक का नहीं है। यहाँ पर तमाम मसालक मिलकर रहते हैं और इन जैसे जो अनासर हैं, जो तकफीरी अनासर हैं, इनका शुरू से यही काम रहा है कि ये पाकिस्तान के अमन दुश्मन हैं, इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। और आज तक किसी शिया ने कोई बात नहीं की इस हवाले से। हालांकि अगर हम बात करने पे आए तो बातें हमारे पास तुम लोगों से ज्यादा हैं और हकायक पर मबनी है। हम ये बात कह सकते हैं कि तुमने जो ये बात की है कि सुन्नी अक्सरियत मुल्क में हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, तो ये सुन्नी अक्सरियत मुल्क जिसको तुम कह रहे हो, इसको बनाने वाला एक शिया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनका ताल्लुक शिया मसलक से था, लेकिन किसी शिया ने आज तक ऐसी बात नहीं की क्योंकि हमें इस वतन का अमन नजीज है। हम फिरका वारियत नहीं फैलाते हैं लोगों की तरह। और दूसरी बात यह कि अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है कि लुक हुज टॉकिंग, कि कहा गया जी कि नाजायज जमीन पर कब्रिस्तान बनाया गया। अव्वलन तो ये बात ही झूठ है, तुम लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हो, इन लोगों की जानिब से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है सिर्फ शिया दुश्मनी में। और ये सबको पता है कि नाजायज जमीनों पर मसाजिद कौन बनाता है, हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि कराची में ही एक मदीना मस्जिद जो कि गैर कानूनी जमीन पर बनाई और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। आप इंटरनेट पर खुद सर्च कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उन ऑर्डर्स के खिलाफ इन्हीं मौलवियों ने एहतजाज किया था। तो सबको पता है ऐसी हरकतें करने वाले कौन हैं। तो इस तरह जमीन के मुतालिक बात करना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोग खुद कब्जा ग्रुप हैं। और असल बात यह है कि इनकी दुश्मनी नाम हुसैन से है, इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है, जिसकी वजह से ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और मुल्क में फ़िरका वारियत को हवा देना चाहते हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले इस बात का कि सरेआम प्रेस क्लब में इस तरह से एहतजाज करना और शिया मसलक के खिलाफ ज़ुबान दराजी करना, इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और इसके नतीजे में वहाँ पर फिर मोमिनीन ने भी एहतजाज किया, इन लोगों को भरपूर जवाब दिया। और यही पैगाम था कि वादी हुसैन कब्रिस्तान जो कि शोहदा की यादगार है, जहाँ पर शिया कौम के बहुत से शोहदा दफन हैं, उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर किसी को कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।